हाय एवरीवन, आप सब कैसे होंगे? सही होंगे। चलो देखो लेक्चर 5 आ गए हैं इलेक्ट्रिसिटी का लेकर। ठीक है, लेक्चर 5 देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, अच्छे से पढ़ना बस दिल लगा के। ठीक, देखो यहाँ पे क्या है, लेक्चर 5 में कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अपन सब रेजिस्टेंस पढ़ चुके थे, ओम्स लॉ पढ़ चुके थे, ठीक है ना। अब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और सब पढ़ चुके थे। ठीक, अब देखो ये 5 लेक्चर में क्या है कि इसमें यह है कि अब कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को यूज कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह यूज करते हैं, ठीक है, उसी के बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में क्या होता है, बस अच्छे से देखना। तो कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस दो तरह से होता है। एक होता है सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज ऑर्डर जिसको अपन बोल देते हैं सीरीज ऑर्डर। एक होता है पैरेलल ऑर्डर। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कितने होते हैं, दो होते हैं। एक होता है सीरीज ऑर्डर और एक होता है पैरेलल ऑर्डर। पैरेलल, ओके। अब देख सीरीज ऑर्डर क्या होता है, पैरेलल ऑर्डर क्या होता है, दोनों इजीली समझो। देख मान ले सपोज मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मान ले सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ रेजिस्टेंस। ये देखो ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है, सब जानते हो, इसको बोलते हैं सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, ये देखो सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस देख रहे हो ना। मान लो मैंने कहा ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है R3 है। ओके, इट इज़ अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस, यह रेजिस्टेंस का सिंबल है। अब इसमें क्या करूँगा मैं ना, सबसे पहले बात करूँगा मैं सीरीज ऑर्डर का। पहले बात करूँगा मैंने सीरीज ऑर्डर। सीरीज ऑर्डर क्या होता है तो इसके बारे में समझो। देखो ये देखो यहाँ से देख, इसको देखो, इसको मान लिया मैंने बोला इनिशियल, इसको मैंने बोला फाइनल, टर्मिनल बोल सकते हो, टर्मिनल। ये इनिशियल टर्मिनल है और ये फाइनल टर्मिनल है। ठीक, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है और ये दोनों, ये सब क्या है, इनिशियल। ये सब इनिशियल बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इन सब की इनिशियल है। अब देख अगर मैं इसको लेकर आऊँ यहाँ पे, देख ला रहा हूँ, लाया तो ये इनिशियल था और ये क्या था, फाइनल पॉइंट, फाइनल टर्मिनल। अब मैं इसको लाया, उठा के लाया, देख ऐसे लाया, ला दिया। अब देख इनिशियल ये था ना, ये इनिशियल था और ये क्या था, फाइनल। फिर मैं इसको उठा के लाया, इस वाले को, देख ला दिया, ये इनिशियल था और ये क्या था, फाइनल। अब लाने के बाद इनको अटैच कर दिया, जोड़ दिया और इसको भी जोड़ दिया और इसको ला कर के मैं किसी सेल या बैटरी से अटैच कर दिया। अब करने के बाद देखिए इस वाले रेजिस्टेंस का, इसको अपन R1 बोला था, R2 और इसको R1 रेजिस्टेंस का फाइनल टर्मिनल अटैच टू R2 रेजिस्टेंस के इनिशियल टर्मिनल से। फिर R2 रेजिस्टेंस के फाइनल टर्मिनल इनिशियल क्या बोलते हैं, R3 रेजिस्टेंस के इनिशियल टर्मिनल से अटैचमेंट हो गया। मतलब इस तरह का अटैचमेंट कहीं आने लगे ना, जुड़ा, तो इस तरह हम क्या बोलते हैं कि वो सीरीज़ बना रहा है और वो सीरीज ऑर्डर कम्बिनेशन है। अब होगा क्या, यहाँ देख प्लस और यहाँ क्या होता है, माइनस। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं इसे, और इसे क्या बोलते हैं, निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ओके, अब सुनो ध्यान से, तुम सबको पता है कि हमेशा चार्ज कहाँ से निकलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से। करंट कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव टर्मिनल से, और करंट पूरे सर्किट से होके जाती है। अब देखो सर्किट से जा रही है करंट, इसके मतलब जो करंट यहाँ थी वही करंट इसमें आएगी, वही करंट इसमें आएगी, यानी करंट में कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। तो कभी क्या करना ना कि अगर तुम कैसे चेक करो कि कोई भी चीज़ सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, तो सबसे पहले मैं अभी सीरीज़ बता रहा हूँ ना, पैरेलल बाद बताऊँगा। तो सीरीज़ में क्या है कि सबसे पहले यहाँ से करंट पास कराएंगे, भाई होती है पास, निकलती है। अब यहाँ से करंट निकलेगी, अब करंट आएगी, अब देखेंगे हम लोग करंट जा रही है। अब जिस रेजिस्टेंस से होकर जाएगी उन सभी रेजिस्टेंस में अगर करंट सेम जा रही है, जो करंट इस वाले रेजिस्टेंस में वही करंट इस वाले रेजिस्टेंस में, वही करंट इस वाले रेजिस्टेंस में, और फिर सर्किट में करंट कंप्लीट हो जा रही है। ठीक, ऐसे कम्बिनेशन अगर कहीं दिखाई दे जहाँ पे करंट हर एक रेजिस्टेंस में क्या हो, सेम हो, तो इस तरह के सीरीज़ को अपन क्या बोलते हैं, सीरीज़ ऑर्डर बोलते हैं। सीरीज़ ऑर्डर कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, सीरीज़ ऑर्डर कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। फिर सुनो, अगर यहाँ से करंट निकला और ये करंट इस पूरे सर्किट से पास तो किया, लेकिन सभी रेजिस्टेंस में करंट वही गया जो यहाँ से निकला था, मतलब सेम करंट जाए, ठीक है ना, पूरे रेजिस्टेंस से, इससे भी, इससे भी, इससे भी, तो अपन उसको क्या बोलते हैं, सीरीज ऑर्डर कम्बिनेशन। ओके, चल सीरीज ऑर्डर कम्बिनेशन समझ चुके होंगे। अब मैंने इसी तीनों को लाया, अब मैं यहाँ रब कर रहा हूँ। ठीक, सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन में नोट क्या है तुम्हारा, तो नोट है पहला
पहला आई सेम होगा, आई सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सभी में आई क्या होगा, सेम होगा। बट सेकेंड पॉइंट क्या होगा, वी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी डिफरेंट होगा ऑल पॉइंट, मतलब वी हर जगह सेम होगा। जैसे मान लो सपोज यही था ना, यही था तुम्हारा, अब इसमें क्या था ना, ध्यान से देखना, यहाँ वोल्टेज क्या था वी, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे मान लें R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, सीरीज ऑर्डर है तो सब में आई, करंट आई होगा, करंट सेम, लेकिन वोल्टेज यहाँ V1, यहाँ V2, यहाँ V3। देख सीरीज ऑर्डर में क्या था कि तुम्हारा सब R1 R2 R3 है, करंट सब में क्या है, सेम है, लेकिन जो वोल्टेज होगा ना डिफरेंट, V1 V2 V3, मतलब सीरीज ऑर्डर में वोल्टेज डिफरेंट होगा, ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस डिफर होगा, अलग होगा, लेकिन करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर दिस सीरीज, ओके। अब देख नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, तो नेक्स्ट है तुम्हारा पैरेलल ऑर्डर। अब पैरेलल ऑर्डर के बारे में देख लो, तो अब देख इसी को लाया उठा के ऊपर लाया और ला करके इसको मोड़ दिया थोड़ा, और मोड़ने के बाद इसको ला के इसे जोड़ दिया, लो जोड़ दिया, फिर नीचे एक ला दिया और इसको भी मोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया। अब ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, इसका इनिशियल टर्मिनल सब देखो इधर ही है, इसका भी और इसका भी, तीनों का इनिशियल टर्मिनल एक साथ और फाइनल टर्मिनल एक साथ, और इन तीनों को ला के मैं किससे, बैटरी या सेल से अटैचमेंट कर दिया, अटैच, प्लस और ये क्या है माइनस। अब यहाँ से क्या निकलेगा, करंट निकलेगी और यहाँ करंट आएगी, और यहाँ आने के बाद ये जो देख रहे हो ना अपन, इसको बोलते हैं जंक्शन, क्या बोलते हैं, जंक्शन, इसको बोलते हैं जंक्शन। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे आप 12th में आओगे ना तो जंक्शन रूल पढ़ोगे, ठीक है इसको बोलते हैं जंक्शन। अब जंक्शन होता क्या है, तुम सोचो, अभी देखो गोरखपुर इस पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जंक्शन, रेलवे जंक्शन क्या है, गोरखपुर है ना, चलो गोरखपुर है, ठीक है, मेरा एरिया। अब देखो मान लो गोरखपुर की बात करूँ, जंक्शन, वहाँ पर ट्रेनें आती हैं और वहाँ से ट्रेनें जाती हैं, सिमिलरली कंडीशन ही है, यहाँ पे करंट आ रही है ना, आने के बाद कुछ करंट इधर चली जाएगी I1, कुछ इधर जाएगी I2, कुछ इधर जाएगी I3, ये R1 है I3। अब देखो कुछ करंट इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, कुछ इधर चली गई, मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन इसके पहले वाले में करंट सब में सेम जाता था, और इसमें करंट क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, कुछ करंट इसमें, कुछ करंट इसमें, कुछ करंट इसमें। ये याद रखना होगा कि जब पैरेलल की बात की जाए तो करंट अलग अलग हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जब सीरीज की बात करा जाए तो उसमें करंट सब जगह क्या होगा, सेम होगा। अब देख करंट डिस्ट्रीब्यूट के कारण इसमें वोल्टेज सब में क्या होगा, सेम, यानी इसमें 2 पॉइंट लिखना जरूरी था। पहला करंट डिफरेंट हो गया, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट, हेंस इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ डिफरेंट भैया, डिफरेंट हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, इसमें अलग, इसमें अलग, इसमें अलग, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज सेम रहेगा, सेम फॉर ऑल रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उन सभी रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा, सेम होगा। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि वोल्टेज सब जगह सेम रहेगा, बट करंट सब क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, देखो, और इसीलिए करंट तुम्हारा अलग अलग हो जाएगा, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और, लेकिन इसके पहले वाले में करंट सेम था, इसमें वोल्टेज सब में क्या हो जाएगा, सेम। अब सुन, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ क्या है भी है। अब देख ये 2 पॉइंट और ये वाला तुमको फिगर पता होनी चाहिए, तो इसे हम इस तरह कम्बिनेशन को, जिसमें वोल्टेज सेम हो, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जब करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या हो, कौन सा ऑर्डर है, पैरेलल ऑर्डर है, ओके। और जब करंट डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इसका मतलब कौन सा ऑर्डर है, सीरीज ऑर्डर है। चलो ठीक, इतना समझ गए होगे, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होगे, चल ठीक, रफ कर रहा हूँ, ठीक ना। नेक्स्ट, अब देख इसके बाद क्या होता है तुम्हारा, ये तो पैरेलल सीरीज हो गया। अब इसमें तुम्हारे फार्मूले आते हैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ, फॉर सीरीज ऑर्डर, फॉर सीरीज ऑर्डर, सीरीज ऑर्डर के लिए देखो, अगर मैं बात करूँ, लेट 3 रेजिस्टेंस R1 R2 and R3 and potential difference is V, then
फिगर क्या होगा तुम्हारा, मान लो सपोज 3 रेजिस्टेंस ले ले, थोड़ा अच्छा बनाओ यार, देखो ले लिया। देन द रेजिस्टेंस R1 R2 and R3 are connected in series, are connected in series। अगर मैं कहूँ तब, अगर ये तीन R1 R2 R3 किस में कनेक्ट है, सीरीज में है, तब तुम्हारा फिगर इस टाइप का होगा प्लस, और यहाँ से करंट आएगी, और ये मान लें R1 है, ये R2 है और ये R3 है, पूरे सर्किट से होके जाएगी। और यहाँ पे तुम्हारा वोल्टेज V क्या ऐसा होगा क्या, नहीं, V1 V2 V3। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना है, V है, तो इसका V बना दें। अब इसमें देख वोल्टेज V1 V2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा V3, पोटेंशियल ड्रॉप, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 R2 R3, लेकिन करंट सब में क्या होगा, सेम। वाई, बिकॉज इट इज़ सीरीज ऑर्डर। जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ना, करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, इसीलिए। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूट होता ना तो ऐसा नहीं होता, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, ये सीरीज़ में है सब, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट तो होगा नहीं, तो आई क्या होगा, आई सेम होगा। लेकिन अगर मैं R1 बात करूँगा तो इसमें पोटेंशियल क्या होगा, V1। अगर मैं R2 की बात करूँगा तो पोटेंशियल क्या होगा, V2। R3 की बात करूँगा तो पोटेंशियल क्या होगा, V3। पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब सुन, अब मैं बात करूँगा कि वी नो डैट, हम जानते हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम ने क्या बोला था बताओ, V इक्वल टू आई आर, V डायरेक्टली आई, V इक्वल टू आई आर। अब मैं कहूँ V1 तो ये R1, लेकिन I में कोई डिफरेंस नहीं, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसको इक्वेशन में फर्स्ट कर दूँ। अगर मैं V1 कहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, IR1 सेकेंड। अगर मैं V2 कहूँ तो यहाँ पे क्या होगा, IR2 थर्ड। अगर मैं V3 कहूँ तो यहाँ पे कितना होगा, IR3 फोर्थ। अच्छा, मैंने इक्वेशन बना लिया, लेकिन इतना ही, इससे आई क्यों नहीं बनाया, क्योंकि 3 ही है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं देखूँगा यहाँ से, बताओ टोटल वोल्टेज कितना था, टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, V था, तब V1 प्लस V2 प्लस V3। अच्छा, V इक्वल टू क्या था, IR, पुट कर दें यहाँ, तो IR इक्वल टू IR1 IR2 प्लस IR3, सबको पुट कर दिया। अब यहाँ से I कॉमन ले सकते हैं ना, ले ले, तो I कॉमन ले लिया, R1 R2 R3, I से I, बताओ R इक्वल टू क्या हो गया, R1 R2 R3। अब देखिए ये जो निकला ना, ये टोटल रेजिस्टेंस है, R इक्विवेलेंट इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, R इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे बोलते हैं R इक्विवेलेंट। मतलब कोई सर्किट गिवन है, इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस है, उन सभी रेजिस्टेंस को मुझे फाइंड करना है कि टोटल कितने रेजिस्टेंस हैं, तो इसलिए अपन निकालते हैं R इक्विवेलेंट। और R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू स्वान। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस है तो उतना सब किस ऑर्डर के लिए है, तो ये सीरीज ऑर्डर के लिए। अब तुम्हें याद करना होगा कि फॉर सीरीज ऑर्डर टोटल रेजिस्टेंस या कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या बोल सकते हो इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक, कितना होगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस अप टू स्वान, ठीक है, एंड टाइम तक। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले फास्ट। अब मैं बात करूँगा पैरेलल ऑर्डर, ये सीरीज़ के लिए था। पैरेलल केस में क्या होता है देख लो, ले लिए हो गए। अगर मैं पैरेलल केस में बात करूँ, फॉर पैरेलल केस, अब देखो फॉर पैरेलल ऑर्डर, अगर मैं पैरेलल ऑर्डर की बात करूं तब क्या होगा। अब इस केस में तुम देखे थे ना, ऐसे था ना रेजिस्टेंस, देखो डायरेक्ट बना रहा हूं, इसमें 3 रेजिस्टेंस ले रहा हूं और तीनों को सेल या बैटरी जोड़ दे रहा हूं, माइनस प्लस। यहाँ से करंट निकलेगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ जंक्शन है, अभी सिखाया मैंने, इसको जंक्शन बोलते हैं, बताया था ना अभी, जंक्शन। अब कुछ करंट इधर I1, कुछ करंट इधर I2, कुछ करंट इधर I3, ये R1, ये R2, ये R3, इसमें पोटेंशियल सेम होगा,
बस इतना याद रखना होगा कि जब सीरीज की बात करें अपन ना तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंट होगा, लेकिन जब पैरेलल की बात करें ना तो इसमें पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। देखो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। अब इस केस के लिए मैं बात करूं यहाँ पे देखो वोल्टेज क्या है V। अब मैं इस केस की बात करूं तो इस केस में तुम्हारा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने क्या बोला था, इसने कहा था V इक्वल टू आई आर, ओके। अब यहाँ देख करंट डिफरेंट हो गया, तो यहाँ से I का मान निकालना होगा, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपन R। अब ये इक्वेशन फर्स्ट करना होगा क्योंकि यहाँ पे करंट डिफरेंट था। अच्छा वहाँ वोल्टेज निकाला था क्योंकि वहाँ वोल्टेज डिफरेंट था, और यहाँ पे कौन डिफरेंट है, करंट, तो यहाँ से I निकलेगा, तो I इक्वल टू V अपन R फर्स्ट छोड़ दे। अगर मैं I1 कर दूँ तो V अपन R1, तो V अपन R1 वोल्टेज सेम है भाई देख। अगर मैं I2 कर दूँ तो V अपन R2 थर्ड। अगर मैं I3 कर दूँ तो V अपन R3 फोर्थ। और मैं देखूंगा तो यहाँ करंट I था, यही I1 I2 I3 बना था। इसके मतलब मैं I इक्वल टू लिख सकता हूँ ना I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये तीनों के तीनों इसी से बने थे, तो इन तीनों को जोड़ दूँ तो फिर यही बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे I का मान क्या था, V अपन R पुट कर दें, यहाँ V अपन R1, यहाँ V अपन R2, यहाँ V अपन R3, और सब में से V कॉमन ले ले। जब कॉमन लेगा ना तो V अपन R इक्वल टू V कॉमन ले लिया तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से भी क्या होगा कैंसिल, यानी टोटल मुझे मिल गया 1/R इक्विवेलेंट इसको बोलेंगे अपन, इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, अप टू 1 चला जाएगा बहुत सारा। अब ये जो निकला ना इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल ऑर्डर। पैरेलल ऑर्डर के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला, इट इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी जब सीरीज कहेगा तो R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू 1, लेकिन जब पैरेलल कहेगा तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू 1, ठीक है। इट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट ले इसका। इसकी प्रूविंग बहुत बार आता है, ठीक है, और कई बार तो इस पर न्यूमेरिकल तो बहुत आएंगे इस पर, ठीक है, न्यूमेरिकल भी सिखाऊंगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो देखो अब अभी जो मैंने बताया ना पैरेलल ऑर्डर सीरीज ऑर्डर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ करा रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो सपोज ये क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन गिवन सर्किट। ये जो सर्किट गिवन है, अच्छा इसमें दिया रहेगा तुम्हारा ये 2 ओम 2 ओम 3 ओम, ठीक। अब कहेगा ये जो सर्किट गिवन है इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये मुझे फाइंड करना है। मुझे कुछ पता नहीं है, फाइंड कैसे करेंगे, देख लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले इस फिगर को देखेंगे और करंट कहाँ से जा रही, देखो यहाँ से। अब जब करंट यहाँ आएगी तो ये क्या है, जंक्शन। अब कुछ करंट इधर जाएगी I1, कुछ इधर I2, तो I1 देख I1 और यहाँ I2। अब सुन यहाँ से I1 मतलब इसमें और इसमें सेम करंट जा रहा है, इसका मतलब ये और ये किस ऑर्डर में है, सीरीज़। तो लिखोगे 2 ओम एंड 2 ओम रेजिस्टेंस आर इन सीरीज ऑर्डर, हैंस इसलिए क्या फार्मूला था, R डैश कर दो R1 प्लस R2, R डैश मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद इक्वल टू R1 कितना है 2 तो 2, R2 कितना है 2 तो 2, तो R डैश कितना हो गया 4 ओम। मतलब ये दोनों सीरीज में थे, तो सीरीज के लिए फार्मूला क्या था, यही तो था R1 प्लस R2, 2 ही है ना, तो R1 प्लस R2। और इन दोनों को जोड़ दिया, जब दोनों को जोड़ दिया तो एक बन गया कितना 4। अब ये फिगर चेंज हो जाएगा, अब फिगर ऐसे बन जाएगा, देख आई था ना, ये कितना था 3 ओम, ये कितना हो गया 4 ओम। मतलब दोनों को जोड़ के एक बना दिया, और जब एक बन गया तो कितना ओम हो गया 4 ओम हो गया, ठीक। तो फिगर चेंज हो गया। अब तुमको भी फिगर चेंज करना होगा, ठीक ऐसे ही। पहले देखोगे कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, तो सीरीज वाले एक साथ जोड़ दोगे, पैरेलल वाले एक साथ जोड़ोगे, सबको एक साथ जोड़ दोगे तो आ जाएगा, ठीक ऐसे ही करना है। अब देख इसको मैं जोड़ दिया, ये कितना हो गया 4। अब यहाँ देख करंट क्या था I1 था, इधर क्या था I2,
अब देख, यहाँ करंट कुछ और, यहाँ करंट कुछ और, तो दोनों किस में हो गए, पैरेलल ऑर्डर। अब ये तुम्हारा क्या था, मान लो सपोज ये आर डैश हो गया, ये R3 कर दो, कोई बात नहीं। अब सुन, आर डैश एंड R3 लिखना पड़ेगा। नाउ आर डैश एंड R3 आर इन पैरेलल। अब ये पैरेलल में हो गया, देखो दोनों पैरेलल, इसलिए इन दोनों का R इक्विवेलेंट अब कर दो। अच्छा, अब R इक्विवेलेंट क्यों किया मैंने, क्यों अब पहले क्यों नहीं लिखा R इक्विवेलेंट, क्योंकि अभी मुझे टोटल नहीं मिला था, अब टोटल मिलने जा रहा है लास्ट पोजीशन में। तो लास्ट पोजीशन में तुम्हारा टोटल किस में मिल रहा है, पैरेलल में, तो 1/R इक्विवेलेंट लिखेंगे। ठीक, तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/R3। चल 1/R इक्विवेलेंट R डैश कितना है 4, आप प्लस 1 कितना है 3। अब इसी का एलसीएम ले लो, तो छोटे बच्चे भी कर लेंगे। ठीक है, कैसे होगा देख, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम 4 3 12, 3 + 4, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 7/12, यानी 12/7 इतना ओम होगा R इक्विवेलेंट। अच्छा, ये कहाँ से आया, इसको मैं उल्टा कर दिया, तो ये भी क्या हो गया उल्टा, 12/7 ओम इतना होगा। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस, इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ऐसे ही तुमको करना होगा। और जानते हो, ये फिगर में एक जोड़ने के बाद नया फिगर बना देना, फिर जोड़ने के बाद नया। अब ये जुड़ गया ना, तब ये दोनों जुड़ गए एक साथ, तो ऐसे बन चुका होगा 12/7 ओम। लो, था ऐसे, बन गया ऐसे, टोटल देख 12/7 ओम। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब इसको पढ़ने के बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब आप करना। ठीक है, और नहीं आएगा तो कमेंट करना, अपन फिर वीडियो बना देगा इस पर, ऐसे तो बनाऊंगा। ठीक है, फिर भी आगे इसके आगे प्रोसीड करूँगा कर सर, ठीक ना। ठीक, इतना पहले अच्छे से पढ़ लेना, पढ़ने के बाद इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बोर्ड में आना फिक्स एक क्वेश्चन गारंटी है, और बोर्ड का क्वेश्चन भी लास्ट में कराऊंगा। उसके पहले तुम भी अपने तरफ से कितना कोशिश कर सकते हो, डिपेंड ऑन दिस। ठीक है, ओके, अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, मेहनत करो। ओके।